अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर महविश फातिमा और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रही है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के लास्ट पे आपको बताऊंगी कि हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं। ये इन दोनों जो टॉपिक्स हैं उसमें से बन सकते हैं। क्या टॉपिक है जी? स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ है तो दो वैल्यूज है हमारे पास, एक स्पीड है और एक टाइम है। टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, इसलिए टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और स्पीड को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। अब यहाँ पे एक वैल्यू लेट कर लेते हैं। टाइम की वैल्यू 1 2 3 4 5। लेट सपोज डिस्टेंस सॉरी यहाँ पे स्पीड है तो स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है। अब जो डिस्टेंस स्पीड है बॉडी की वो 8 16 24 32 40। लेट कर लेते हैं कि बॉडी जो है वो इस स्पीड के साथ चल रही है। यहाँ पे जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। दैट्स मीन कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा। बॉडी टाइम के साथ साथ बॉडी की जो स्पीड है, बॉडी टाइम के साथ साथ जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इक्वल चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देख लेते हैं किस तरह। यहाँ से 1, अगर आप टाइम देखें तो टाइम के अंदर जो चेंज है वो 1 सेकेंड का है और जो स्पीड में चेंज है वो 8 मीटर पर सेकेंड। हर इंटरवल में 8 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड चेंज हुई है। इसका मतलब इक्वल स्पीड चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ग्राफ देख लेते हैं इसका। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड, यहाँ पे टाइम। ओरिजिन सेकंड सेंटर पॉइंट ओरिजिन। स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5। अब वर्टिकल स्केल सेलेक्ट करते हैं। वर्टिकल स्केल इसी तरह 8 16 24 32 एंड 40। 1 सेकेंड पे 8, 2 सेकेंड पे 16 मीटर पर सेकेंड, 3 पे 24 मीटर पर सेकेंड, 4 पे 32 मीटर पर सेकेंड और 5 पे 40 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ मेरे पास एक इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्पीड टाइम स्पीड जो है वो वेरिएबली सॉरी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही थी और टाइम इंटरवल भी जो था वो यूनिफॉर्म था। इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन इन द बॉडी है वो कौन सी एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इन दैट बॉडी। जो स्पीड टाइम ग्राफ है हमारे पास वो एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करता है। किस तरह? स्पीड v/t का फॉर्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास क्या चीज एक्सप्लेन करेगा? स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पे अगर जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ हम देखें डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, जो स्पीड की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो इक्वल चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट्स मीन के जो चेंज है वो कितना आएगा? चेंज की वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ। कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है? लेट कर लेते हैं हम कुछ वैल्यूज।
स्पीड मीटर पर सेकेंड, टाइम जो है वो सेकेंड में। वैल्यूज लेट कर ली, टाइम उसी तरह 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन जो डिस्टेंस स्पीड है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। 20 ही है। अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं, 1, 2, 3, 4, 5 along x एक्सेस और y एक्सेस टाइम और ये स्पीड। यहाँ पे इसकी वैल्यू 20, 40, 60। तो मेरे पास क्या ग्राफ बनेगा? टाइम चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड की वैल्यू जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड ही है। इसका मतलब जो हमारे पास ग्राफ बना है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना है। मैं कोई से दो पॉइंट ले लेती हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे v1, यहाँ पे v2। तो जो मेरे पास चेंज आएगा एक्सेलरेशन के लिए वो v2 माइनस v1 आता है। 20 माइनस 20 कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब इस ग्राफ में एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन विल बी 0। दोबारा देख लें, यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ में हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ है जिसके अंदर स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट होगी उसके अंदर चेंज में 0 आ जाता है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो 0 आती है। अब नेक्स्ट है इसका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो हमें एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बताता है। गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन लेट सपोज अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करती हूँ, पहले हम इस ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऊपर कोई से भी दो पॉइंट्स ले लें। इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट किया और एक पॉइंट मैंने लास्ट पे सिलेक्ट कर लिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। ये ओरिजिन था, यहाँ पे पॉइंट 0 था। इसको मैंने पी क्यू आर लेट कर लिया। यहाँ पे T1, यहाँ T2, तो ये T2 माइनस T1। इसी तरह यहाँ पे S2 माइनस S1, इस पॉइंट पे S1 सॉरी V1, यहाँ पे V2, तो ये वैल्यू V2 माइनस V1 होगी। स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमें आता है, स्लोप इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस क्यू आर ओवर पी आर, V2 माइनस V1 ओवर T2 माइनस T1। क्यू आर जो है वो V2 माइनस V1 है और पी आर जो है वो T2 माइनस T1 है। चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम हमें क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब है स्लोप किसके बराबर है? स्लोप इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगर एक स्लोप का आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है तो वो स्पीड टाइम ग्राफ में आपको एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी बताएगा। नेक्स्ट पे अगर इस ग्राफ का हम लोग स्लोप फाइंड करें तो इस ग्राफ का क्या स्लोप आएगा? ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने बताया V2 माइनस V1 जो है वो 0 है। देन स्लोप में V2 माइनस V1 0 हो गया और टोटल स्लोप भी 0 हो गया। दैट्स मीन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0। तो इस ग्राफ में स्लोप जो है वो 0 है और इस ग्राफ में स्लोप जो है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। चेंज इन स्पीड मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम स्पीड को डिस्कस करेंगे। दोबारा देख लें, इस लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ स्टडी किया। दो तरह के स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं और उसके बाद उसका ग्रेडियंट फाइंड किया जो ये बता रहा है
कि अगर हमारे पास स्लोप है तो स्लोप का जो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप है वो एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर आएगा, और अगर जो है वो कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप जो है वो जीरो आएगा, एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन उसमें जीरो होगी। अब ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको स्पीड टाइम ग्राफ भी पूछ सकता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में स्केलर एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, रेस्ट एंड मोशन क्या होती है, और रेस्ट एंड मोशन की टाइप्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको लाजमी शेयर करके सब्सक्राइब भी लाजमी करें।